गाइस, गुड़गांव के अंदर मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट की खोज अगर आप कर रहे हैं तो अभी के अभी यहीं रुक जाइए। एमआर का ये प्रोजेक्ट है। दिस इज द साइट। ये पूरा आप देख सकते हैं 26 एकर्स का लैंड पार्सल है, जिसमें से 20+ एकड़ सिर्फ ग्रीन एरिया ये लोग दे रहे हैं। बैल्कनी से आपको 8 एकर्स का जो इनका सेंट्रल ग्रीन एरिया है उसका व्यू मिलेगा। फॉर 3 BHK+2D दे आर ऑफरिंग 3.02 CR ऑनवर्ड। लग्जरी सिर्फ एक घर नहीं होता, लग्जरी होता है लाइफस्टाइल, स्पेस और पीस का परफेक्ट बैलेंस। ये प्रोजेक्ट जो होने वाला है ये उस डेवलपर का है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े लैंडमार्क्स का जो डेवलपर है, अब वो अपना प्रोजेक्ट गुड़गांव में सेक्टर 86 में लेकर आया। दिस इज गोइंग टू बी अ लग्जरी हाई राइज प्रोजेक्ट। गाइस, गुड़गांव के अंदर मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट की खोज अगर आप कर रहे हैं तो अभी के अभी यहीं रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ वो कुछ ऐसा ही है, जिसका नाम है सेरेनिटी हिल्स। एमआर का ये प्रोजेक्ट है, मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट ये होने वाला है और एक एक डिटेल मैं इस प्रोजेक्ट की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। एमआर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक दुबई बेस्ड कंपनी है एमआर। दे आर वर्किंग इन द मार्केट सिंस 1997। बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के डेवलपर होने के बाद दे हैव डिलीवर्ड 1.7 बिलियन स्क्वायर फीट एंड इन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दे हैव डिलीवर्ड 1,22,000 यूनिट्स। गाइस, इस वक्त मैं खड़ी हूँ प्रोजेक्ट के एंट्रेंस पे और इधर आइए जरा, ये देखिए 75 मीटर वाइड रोड है ठीक एंट्रेंस पे। और ये एक ऐसी लोकेशन है ना जहां से NH48 हो या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे हो, दोनों इक्वली डिस्टेंस पे पड़ता है। यहाँ से जस्ट राइट साइड जाके 500 मीटर से भी पहले ही पड़ता है जयसिंह चौक, जहां से एक साइड अगर आप जाते हो तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में NH48 आप कनेक्ट कर लेंगे, और दूसरी साइड अगर आप जाते हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 किलोमीटर आपको यहाँ से पड़ता है। तो दोनों ही चीजें पास में है। द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप नॉर्थ दिल्ली कनेक्ट कर सकते हो, IGI एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो, और NH8 के थ्रू आप सीधे जयपुर एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, मेट्रो भी यहाँ पे आने वाली है। रैपिड मेट्रो जो अभी सेक्टर 55-56 तक है, वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, CPR, SPR से होते हुए इधर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर भी कनेक्ट करेगी। यानी कि मेट्रो भी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर रोड है, जहाँ से आप इजीली IMT मानेसर कनेक्ट हो सकते हो। उसके अलावा स्कूल्स की तो मैं क्या ही बात करूँ, सेंट जेवियर स्कूल, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, RPS इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे स्कूल यहाँ से बहुत पास में है, सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में। इवन सेंट जेवियर तो यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है। हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ तो RV हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मिरेकल्स अपोलो जैसे कई सारे हॉस्पिटल्स यहाँ से पास में है। इवन फोर्टिस हॉस्पिटल भी यहाँ से पास में है। 6-7 मॉल्स भी यहाँ से बहुत पास में है, जैसे कि एलान, मिरेकल, आइरिस, ब्रॉडवे, इस तरीके के कम से कम 6-7 मॉल्स यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आपको मिल जाएंगे। होटल्स की अगर मैं बात करूँ तो हॉलीडे इन, हयात रेजेंसी, इवन कर्मा लेकलैंड भी यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो प्रेजेंटली तो बहुत अच्छी लोकेशन है ये। उसके अलावा यहाँ के फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी बहुत अमेजिंग है, जैसे कि साइबर सिटी 2 जो कि सेक्टर 74A और 75A में है, वो भी यहाँ से बहुत पास में आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। साइबर सिटी 2, लेट मी टेल यू ऑल गाइस, गुड़गांव को अनदर लेवल पे लेकर जाने वाली है। साइबर सिटी 1 से भी कई ज्यादा अमेजिंग होने वाली है साइबर सिटी 2। DLF का प्रोजेक्ट होने वाला है, तो DLF के प्रोजेक्ट हम सभी जानते हैं कि कैसे होते हैं, राइट। साइबर सिटी 2 जहां पे अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑलरेडी ऑफिस आ चुका है, जो कि उनका एशिया में 2nd बिगेस्ट ऑफिस है। साइबर सिटी 2 के अलावा ग्लोबल सिटी भी यहाँ पे आने वाला है, वहां से भी बहुत इजी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। गाइस, ग्लोबल सिटी वो है जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर बनने वाला है। ये कुछ ऐसे ही होने वाला है जैसे दुबई डाउनटाउन तो हम सभी ने सुना है, राइट, जहाँ पे बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो जैसे दुबई ने डाउनटाउन क्रिएट किया था, वैसे ही इंडिया क्रिएट करने वाला है ग्लोबल सिटी। पूरे 1100 एकड़ में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये होगा, जहाँ पे इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने वाली है। उसके बाद इस जगह का लेवल क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं। दिस इज द साइट। ये पूरा आप देख सकते हैं 26 एकर्स का लैंड पार्सल है, जिसमें से 20+ एकड़ सिर्फ ग्रीन एरिया ये लोग दे रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि सेरेनिटी हिल्स क्यों है इस प्रोजेक्ट का नाम। यू कैन सी कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं इनकी सेल्स गैलरी में। नाउ आई विल शो यू द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट। कम।
Alright, so this is the model of the project. You can see यही वो 75 मीटर वाइड रोड है जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया, और यहाँ से एक ही एंट्रेंस है जहाँ मैंने आपको बताया था लोकेशन के बारे में. This is another entrance and this is another entrance of the project. So project के बारे में बेसिक डिटेल्स मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ. 26 एकर्स का प्रोजेक्ट है गाइज. इट्स अ ह्यूज लैंड पार्सल जिसमें से 20+ एकर्स इन्होंने सिर्फ ओपन एरिया दिया है. व्हेन यू एंटर द प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर यू विल सी कि इनका व्हीकुलर मूवमेंट सिर्फ पेरिफेरल है. इन बिटवीन द प्रोजेक्ट यानी कि सेंटर में कोई भी व्हीकुलर मूवमेंट नहीं है, और इन्होंने पूरे 8 एकर्स का सेंट्रल ग्रीन एरिया रखा है. कैन यू इमेजिन, पूरे 8 एकर्स का, यानी कि ग्रीनरी पर जो आपको पीस देता है उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है. सो दे हैव गिवन मैनी वेज टू गो टू द बेसमेंट जिससे व्हीकुलर मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो रह सके. अगर हम ऊपर बात करें तो व्हीकुलर मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो रहेगा क्योंकि काफी सारे रास्ते इन्होंने दिए हैं बेसमेंट में जाने के. यू कैन सी दिस इज द एरिया बेसिकली to go to the basement. So now I'll tell you about the huge landscape area they are giving. 20+ acres का landscape area दे रहे हैं ये लोग, जिसमें से 0.5 acres में इन्होंने forest create किया है, 0.5 acres में इन्होंने artificial lake create किया है. Even they have created an island between the lake. You can see there. That's an island between the lake जहाँ पे you can sit with your family. तो मतलब एक artificial lake बनाया जिसके बीच में island होने वाला है. Swimming pool they have given, half Olympic size का swimming pool ये लोग दे रहे हैं. फॉरेस्ट दे रहे हैं. सिटिंग एरियाज तो उन्होंने जैसे बहुत सारे बना दिए हैं प्रॉपर ग्रीन एरियाज के बीच में. ठीक है, उसके अलावा दे हैव गिवन जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक. 13 टावर्स ये लोग दे रहे हैं. 13 में से फिलहाल दे आर ऑफरिंग 4 टावर्स DEFG. यू कैन सी दैट टावर जो थोड़ा सा अलग है, दैट इज टावर D एंड दीज आर टावर E, F एंड G. टावर D जो है वो G+35 का है एंड EFG इज G+39. एंड यू कैन सी द फसाड. ओ माई गॉड, फसाड इतना खूबसूरत होने वाला है. आई एम टेलिंग यू गाइस, ग्लास का फसाड है इन लोगों का, और ग्लास का फसाड कितना खूबसूरत लगता है, मतलब दूर दूर से दिखता है. यू जस्ट इमेजिन कि लाइट्स जल रही हैं, रात का टाइम है, ग्लास फसाड है, दूर दूर से दिखेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा. सो फसाड पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया है. काफ़ी खूबसूरत फसाड इन्होंने क्रिएट किया है. डबल हाइटेड टावर लॉबी दे आर गिविंग, मतलब कहीं भी इन्होंने आपको लग्जरी वाली वाइब देने में ना कसर नहीं छोड़ी है. डबल हाइटेड टावर लॉबी दे रहे हैं. 4 हाई स्पीड एलिवेटर्स दे रहे हैं जिसमें से एक सर्विस लिफ्ट होगी और 3 पैसेंजर लिफ्ट्स होंगी. और सर्विस लिफ्ट के लिए इन्होंने सर्विस एरिया पूरा अलग से रखा है. एक और यूएसपी मैं आपको बताती हूँ इस प्रोजेक्ट का जो कहीं भी आपको पूरे गुड़गांव में देखने को नहीं मिलेगा, एंड दैट इज देयर इज नो EWS इन द प्रोजेक्ट. Yes, you hear it right. इस प्रोजेक्ट में कोई भी EWS नहीं है. ये हर जगह होता है, but there is no EWS in this project. And one more exciting thing they have done with the towers. इन्होंने सारे टावर्स और अपार्टमेंट्स इस तरीके से बनाए हैं कि 80% इनके अपार्टमेंट्स जो होंगे वो सेंट्रल ग्रीन एरिया फेसिंग होंगे. यानी बैल्कनी से आपको 8 एकर्स का जो इनका सेंट्रल ग्रीन एरिया है बहुत ही खूबसूरत, उसका व्यू मिलेगा. हर पॉइंट पे इन्होंने प्रिवेसी का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है क्योंकि 26 एकर्स का लैंड पार्सल है, यानी कि ह्यूज गैप होगा बिटवीन द टावर्स. कोई भी टावर आपस में इंटरफेसिंग नहीं होंगे to maintain your privacy. So this is the best thing they have done. All the towers they are providing are 4 to the core, यानी कि एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स होंगे. अपार्टमेंट्स में they have 2 configurations, 3 BHK plus utility जिसका साइज होगा 2270 स्क्वायर फीट. उसके अलावा दे हैव अनदर कॉन्फ़िगरेशन विच इज 3 BHK 2T जिसका साइज होगा 1750 स्क्वायर फीट. नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट विच इज द क्लब हाउस. सो क्लब हाउस का साइज भी इन्होंने काफी अच्छा दिया है. 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब एरिया है, और अगर आउटर एमिनिटीज को मिला दिया जाए तो इनका एमिनिटीज का जो एरिया है दैट इज 1 लाख स्क्वायर फीट. कितना बड़ा साइज ये लोग दे रहे हैं. ठीक है, मतलब हर चीज में स्पेस इन्होंने भर भर के दिया है. बास्केटबॉल कोर्ट दे हैव, स्क्वैश कोर्ट दे हैव, लॉन टेनिस दे हैव. उसके अलावा इंडोर एमिनिटीज भी इनके पास सारी हैं, जैसे कि चेस, कैरम, पूल टेबल, सारी एमिनिटीज इनके पास हैं. इंडोर में भी सब लोग एक मिनी थिएटर देते हैं, राइट, बट दे आर गिविंग यू 2
2 मिनी थिएटर्स, आउटडोर लॉन एरिया दे रहे हैं जहां पे आप अपनी पार्टीज अरेंज कर सकते हो, शिगार लॉन्च दे रहे हैं, बिजनेस सेंटर्स दे रहे हैं। आजकल ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इफ यू हैव एनी मीटिंग यू डोंट हैव टू गो समवेयर आउट, आप अपने घर में ही अपनी मीटिंग्स अरेंज कर सकते हो। यू आर गोइंग टू हैव अ बिजनेस सेंटर एज वेल। उसके अलावा गेस्ट रूम्स आपको मिल रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में कभी गेस्ट आते हैं, आप अपने घर के अलावा उन्हें कहीं रोकना चाहते हैं तो क्लब में भी गेस्ट रूम्स दिए जाएंगे जहां पे आपके गेस्ट रुक सकते हैं। मतलब स्पोर्ट्स के अलावा भी दे हैव मैनी एमिनिटीज, स्पा, सोना, रिलैक्सेशन लॉन्ज, सारी एमिनिटीज इनके पास हैं। उसके अलावा जिम, जूस बार, कैफे, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग दे आर हैविंग। So now I'm gonna tell you about the apartment, जिसमें हम सभी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, राइट? So अपार्टमेंट में 2 कॉन्फ़िगरेशंस इनके पास हैं, 3 BHK प्लस यूटिलिटी एंड 3 BHK 2T। अच्छा, अपार्टमेंट इन्होंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है ना कि घर के अंदर हर डायरेक्शन से सनलाइट आएगी और वेंटिलेशन आएगी। 90% फ्लैट्स में दे आर गिविंग फुल हाइटेड कॉर्नर्ड विंडोज, यानी कि मान लीजिए आप बैठे हैं ऐसे अपने बेड पे और इधर फुल हाइटेड ग्लास विंडो है एंड ऑल्सो दिस साइड, यानी कि कॉर्नर्ड विंडो है, यानी कि इस तरफ का व्यू भी आपको मिलेगा और इस तरफ का व्यू भी आपको मिलेगा। समझ रहे हैं आप? और 90% अपार्टमेंट्स में ऐसा है। तो इन्होंने घर के अंदर विंडोज काफी बड़े और बहुत सारे दिए हैं ताकि सनलाइट की और वेंटिलेशन की कोई भी कमी ना हो सके। इंपोर्टेड मार्बल दे आर यूजिंग। रूम्स के अंदर दे आर यूजिंग वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग। लिविंग डाइनिंग एरिया और किचन में दे आर यूजिंग इंपोर्टेड मार्बल्स, इटालियन मार्बल्स यूज कर रहे हैं और हर एक रूम में दे आर यूजिंग वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग। तो बिल्कुल एकदम हाई क्लास वाला वाइब आता है घर के अंदर। उसके अलावा किचन दे आर गिविंग मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड हॉब। बाथरूम्स में सब कुछ ये लोग लगाया हुआ दे रहे हैं। वेनिटी, मिरर, गीजर, एवरीथिंग आपको लगा हुआ मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्टमेंट के अंदर ये लोग VRV एयर कंडीशनिंग भी लगा हुआ दे रहे हैं। बैल्कनी हर डायरेक्शन में होंगी ये तो है, लेकिन बैल्कनी की जो लेंथ है, ओ माय गॉड, 44 फीट लॉन्ग बैल्कनी ये लोग दे रहे हैं, यानी कि बहुत लंबी बैल्कनी होगी। और ज्यादातर अपार्टमेंट्स में रैप अराउंड बैल्कनीज ये लोग दे रहे हैं। And yes, last but not the least, they are IGBC Platinum certified. It means they are energy efficient, they are saving water, they have enhanced air quality, they have more natural light and ventilation, and they have reduction in heat island. Now I'm gonna reveal the price what they are offering. So for 3 BHK plus 2T, they are offering 3.02 CR onwards, and for 3 BHK plus utility, they are offering 3.98 CR onwards. And what best we can offer you for that, हम आपको वीडियो के लास्ट में एक नंबर देंगे, उस पे आप कॉल करके हमसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। So here we have the payment plan they are offering you 30, 40 and 30. So booking amount you have to give 10 lakhs approximately, then within 30 days you have to give 10%, then within 90 days you have to give 10%, then within 180 days you have to give another 10%. उसके बाद 40% you have to give on completion of 25th floor slab of tower, and on completion of top floor roof slab of tower you have to give another 30%. Last 30% जो आपको देना है उसे भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। First on application of OC of the tower you have to give 20%, then on offer of possession you have to give another 10%, and the flat is yours. So guys, ये था प्रोजेक्ट MR का प्रोजेक्ट सेरेनिटी हिल्स जो सेक्टर 86 में आ रहा है गुड़गांव में। आई होप मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे साथ विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।